भरी हुई है, नाली भरी हुई है, बिल्कुल सब रोज साफ सफाई होती है और कचरा नहीं निकलता। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हमारे घर पे तो नहीं आता भैया, रोज फोन लगाते हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जीते हैं जब से माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदया बनी है, तब से वार्ड में चुनाव प्रचार के बाद वो कभी आए नहीं, हमने मुड़ के कभी एक बार भी नहीं। नगर पालिका अध्यक्ष से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूँगा कि उनका पैसा, जिन जो अपने बंदे काम करते हैं, कृपया करके उनका पैसा पूरा पेमेंट कर दें, जिससे उनको काम करने में आगे के लिए अग्रसर हो। उनका पैसा ही नहीं मिलता है, वो ये कहते हैं कि भाई मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा है। नमस्कार, हम लोग इस समय आयापुरा में हैं और नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो जहां पर स्थानीय जो लोग हैं नगर निगम के वार्ड बाई वार्ड, इन लोगों का क्या कहना है नगर निकाय चुनाव को लेकर, कैसा पार्षद होना चाहिए, कैसा नगर पालिका अध्यक्ष होना चाहिए, किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्या समस्याएं आपके क्षेत्र की, क्या आपके क्षेत्र की नालियाँ सही हैं, क्या गंदगी है, क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। मयंक जी, क्या आपके वार्ड में समस्याएं हैं और क्या मुद्दे रहेंगे? समस्याएं एक नहीं है, विगत समस्याएं और गंभीर समस्याएं। अभी विगत 6 महीने पहले यहाँ पर रोड डाला गया, जो कि पूरे तरीके से सिंचाई विभाग द्वारा डाला गया था, पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और समस्या शहर में नहर की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस नहर को अंडर, जहाँ गांव तक की सीमा पे पहुँचे ये नहर, वहाँ तक अंडरग्राउंड कराना चाहिए, इसमें पाइपलाइन डलवाना चाहिए, क्योंकि गंदगी और प्रदूषित होकर ये जल गांव की सीमाओं तक पहुँचता है और गांव तक पहुँचता है। अच्छा, आप सड़क से जब यहाँ पर गुजरते हैं, तो यहाँ पर जब सड़क से गुजरते हैं तो आप सड़क का आनंद लेते हैं? गड्ढों का? सड़क कहाँ है? हाँ बताइए, आप सड़क कहाँ है? गड्ढे ही गड्ढे हैं पूरे वार्ड में, पूरी सड़क की आपने अभी तक अपने पार्षद से अवगत कराया कि इस समस्या का हल होना चाहिए आप लोगों का? जब वोट दिया है तो काम नहीं होना चाहिए? सभी समस्याओं से अवगत हैं, किसी को अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। सभी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, तो अवगत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे कई हैं। मुद्दे वार्ड में लाइट व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए, वार्ड में हेडपम्प की व्यवस्था सही होना चाहिए। लगभग अधिक से अधिक हेडपम्प ध्वस्त पड़े हैं। नालियों की सफाई होना चाहिए, सही तरीके से नालियों को बनाना चाहिए। और जहाँ पर जल भराव है, कई गलियों में जल भराव है जिनके कारण मच्छर आदि हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, वहाँ से जल भराव अलग होना चाहिए। तो काफ़ी समस्याएं हैं वार्ड में इनका। अच्छा, आपकी नगर पालिका अध्यक्ष रजनी साहू, उनके समक्ष आपने इन सभी मुद्दों को आप लोगों ने रखा कई बार? आपको देखिए, अवगत कराना वो एक अलग विषय है, लेकिन अवगत कराने के लिए कभी जब से वो जीते हैं, जब से माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदया बनी है, तब से वार्ड में चुनाव प्रचार के बाद वो कभी आए नहीं, हमने मुड़ के कभी एक बार भी नहीं। तो मेरा क्या लग रहा है इस बार का क्या कह सकते हैं, जो भी वोट दोगे अगर वो दोबारा बन हमारे साथ और भी लोग हैं, इनका कहना है कि अगर काम किया होता तो दिख रहा होता। नगर पालिका की उदासीनता नगर पालिका के अध्यक्ष की चलती हुई है, ना कि पार्षद का। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आप, किस को लेकर आप वोट देंगे? नगर निगम में नगर पालिका चुनाव में ज़्यादातर साफ सफाई का मुद्दा रहता है, सड़कों का मुद्दा रहता है, जो शहर की अंदरूनी सड़कें हैं उसका मुद्दा रहता है, लाइट वाइट की व्यवस्था की रहती है, बस यही पूरी नहीं हो पाती है। और चाहे आप कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष उठा के देख लो, पार्षद उठा के देख लो, सब एक से बढ़कर एक आए हैं और मिले हैं, और ऐसे ही आएंगे और मिलेंगे। सड़कों का आनंद यहाँ से भैंस ले आती है, पवन तक पहुँचो आप, बच्चा पैदा हो जाता है उसमें। नाली तो है ही यार, पूरी भरी हुई है, नहर भरी हुई है, नाली भरी हुई है, बिल्कुल सब रोज साफ सफाई होती है और कचरा नहीं निकलता। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हमारे घर पे तो नहीं आता भैया, रोज फोन लगाते हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हम तो रिकॉर्डिंग भी बता देंगे यार कि हमारे पास आते हैं 2 4 5 10 दिन में आते हैं, चले जाते हैं, 2 4 5 10 दिन को फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं 2 4 5 10 दिन को फिर गायब हो जाते हैं। तो इस
बार कुछ भगवान अच्छा- के आशीर्वाद से लाइट हमारी प्रॉपर जल रही है। बार कुछ- हमारे घर के दोनों तरफ लाइट लगी है, तो इस बार कुछ अच्छा सोचा है नगर पालिका के लिए? हाँ, अच्छा सोचा है। कोई जनप्रतिनिधि है आपकी नज़र में? हम कह तो रहे, शुरू से उठा के अभी तक देख लो, आगे भी देख लेना, सब एक सब करेंगे। उन्हीं में से सुन के फिर आना है, तो फिर वही होना है, और फिर तो और भी लोग हैं हमारे भाजपा नेता पुनीत जी हैं जो आजादपुरा से आते हैं, और पिछली बार इन्होंने पिताजी ने इनके चुनाव लड़ा था। अब इस बार क्या देखते हैं ये चुनाव लड़ते हैं के लिए? पुनीत जी नमस्कार, क्या लगता है? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार क्या मुद्दे होना चाहिए पब्लिक के? आप एक नेता हैं, नेता के तौर पर क्या कहें? मेरा तो मानना रहा हमेशा लोगों के लिए अगर कोई चुनाव भी लड़ता है तो जन समस्याओं के लिए, लोगों की वास्तविकता में जो समस्याएं हैं उनका अगर कोई समाधान करता है तो लेकर चुनाव लड़ेंगे। आप भी एक भाजपा के नेता हैं और आपकी नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उनका काम असफल रहा है, उनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल विफल रही है, इस बार उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। आप किस नज़रिए से देखते हैं? IT विशेष के लिए उनका कहना बहुत हद तक सही हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अगर आप नगर पालिका से तो वही दे पाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों की बहुत सी अपेक्षाएँ हैं, मुझे लग सकता है कि ऐसा हो सकता है कि हुआ था। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए निकट चुनाव में, अध्यक्ष या पार्षद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो यही विश्वास है कि भाजपा जो प्रत्याशी देती है लोगों के हित के लिए समर्पित है। लोगों के यहाँ तक नगर पालिका की बात है तो साफ सफाई नगर में व्यवस्थित हो, और नगर की जो रोडें हैं गड्ढा नगर की लाइट व्यवस्था है, नगर की और भी जो सामाजिक धार्मिक नाली की सफाई नहीं हुई है, बिल्कुल नाली की सफाई है, क्योंकि नगर में जो सीवेज की समस्याएं हैं उनका निदान हो समय समय जो भी संक्रमण बीमारी समय समय जब आती है, चाहे डेंगू की समस्या हो, उन पर चीज़ों से निपटने के लिए व्यापक तौर पर व्यवस्थाएं नगर पालिका अध्यक्ष करते हैं, ऐसा नगर पालिका अध्यक्ष। ये हमारे साथ भाजपा नेता थे और भी लोग हैं। अब हम हैं। ये नगर पालिका चुनाव आ रहा है, आपके वार्ड में क्या सुविधाएं नगर पालिका द्वारा की गई हैं? नगर पालिका अगर कहा जाए तो नगर पालिका की द्वारा सुविधाओं को तो 0% पे है, तो उसी इसमें स्वर्ग में ही। लेकिन मैं नगर पालिका अध्यक्ष से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूँगा कि उनका पैसा, जिन जो अपने बंदे काम करते हैं, कृपया करके उनका पैसा पूरा पेमेंट कर दें, जिससे उनको काम करने में आगे के लिए अग्रसर हो। उनका पैसा ही नहीं मिलता है, वो ये कहते हैं कि भाई मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा है। कृपया उनका जो पैसा बनता हो आप निकालें, दीजिए उनका पैसा। उनने किसी का कोई बिगाड़ा तो है नहीं है, काम ही तो कर रहे हैं। उनके काम का अगर पैसा नहीं देंगे तो वो कैसे आगे अपना जीवन यापन करेंगे? और ये है कि जो नाली हैं, सड़कें हैं, इनको आप किस प्रकार देखते हैं? व्यवस्था चौपट है आपके क्षेत्र में? चौपट तो कुछ लोग देखिए कि ये प्रॉब्लम प्रशासन से भी है थोड़ा, फिर उसके बाद है कि आम जनता के द्वारा भी गंदगी फैलाई जाती है, इसमें हम भी हैं उसकी अग्रसर। या आप पूछें कि एक ही आदमी के ऊपर कर दें कि पूरा काम वही करे, ये काम तो हम सबको मिलके करना है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और महोदय से ये अनुरोध है कि वो उनका पैसा दे, जो उनका पैसा रुका हुआ है, तो वो अपने आप काम करेंगे। काम अच्छा होगा तो पैसा उनके पास होगा, वो काम करेंगे। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं अब आने वाले समय? प्रत्याशी तो सभी अच्छे होते हैं, वो उसका मन है जो आगे पहुँचे। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे साथ में उपाध्यक्ष जी भी हैं, बताएंगे तो वो बताएंगे उपाध्यक्ष जी की प्रत्याशी कैसा वो पहुँचाएंगे। अब जैसे वो भी भाजपा के हैं, उन्हीं का कैंडिडेट है, आगे भी उन्हीं का कैंडिडेट जीतेगा। और यहीं के रहने वाले हैं क्या लगता है आपको 2022 निकाय चुनाव के लिए? चुनाव में इस वार्ड में और अभी तक ध्यान रखना लेकिन यहाँ पे वोटों की लूट होने के बाद में सफाई पे कोई ध्यान नहीं देगा। हमारा पसंद को यहाँ पे काफ़ी करता है।
बड़ी घटना हुई यहाँ पर सांड के द्वारा लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका के द्वारा हमारा विशुद्ध प्रार्थना इसकी बाढ़ हुई है, बाढ़ में काफ़ी खराब हो चुकी है और अब एक बार यहाँ पर चुनाव होने वाले अच्छा माहौल है। देखिए तो ये आप हमारे साथ आया कुरासी खास का नाम छोटा है आपके द्वारा, लेकिन कई और जनपदों में जाएंगे तो विकास का नाम बहुत बड़ा है, आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो जरूर देखें नगर पालिका अध्यक्ष जी, इन लोगों के पास एक बार आए आप जीत कर चली गई, आपको फूल माला पेरा इन लोगों ने आपके लिए वोट दिए, लेकिन उसके बाद आप एक बार भी इन लोगों से पूछने नहीं आए कि आपके घर में बिजली आ रही है, आपकी जो नाली है वो सही है, आपके घर में क्या परेशानी है। योजनाएं बनाती रहीं और कागजों में करती रहीं और काम नहीं किया।